कलर टेम्परेचर एंड वाइट बैलेंस। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में कलर टेम्परेचर, वाइट बैलेंस का महत्व बहुत अधिक है। यह विषय तकनीकी जरूर है, लेकिन इसे सरल भाषा में समझना और सीखना आसान है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कलर टेम्परेचर और वाइट बैलेंस क्या होते हैं, इनका महत्व क्या है और कैसे इनका सही उपयोग करके आप अपनी तस्वीरों और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। पहले हम कलर टेम्परेचर और वाइट बैलेंस के बारे में बताएंगे। बाद में मोबाइल फोन की मदद से सही कलर टेम्परेचर निकालना बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कलर टेम्परेचर क्या है? कलर टेम्परेचर प्रकाश के रंग को मापने का एक तरीका है। इसे केल्विन यूनिट में मापा जाता है। साधारण शब्दों में कलर टेम्परेचर यह दर्शाता है कि प्रकाश का रंग कितना गर्म या ठंडा है। उदाहरण के लिए सूर्यास्त का प्रकाश आमतौर पर वार्म होता है और उसमें लाल, नारंगी और पीले रंग की प्रधानता होती है। इसके विपरीत दिन के मध्य में सूरज की रोशनी कूल होती है और इसमें नीले रंग की प्रधानता होती है। यहाँ हम यह क्लियर करना जरूरी समझते हैं कि कलर टेम्परेचर और हीट के टेम्परेचर में फर्क होता है। सुबह जब सूरज में गर्मी कम होती है और उसका रंग ऑरेंज या लाल होता है तो उस समय कलर वार्म होते हैं। दोपहर में जब सूरज में गर्मी ज्यादा होती है तो कलर वाइट हो जाता है और वो कूल कलर कहलाते हैं। इसलिए कलर और हीट के टेम्परेचर में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। वार्म कलर का मतलब लाली और पीला नारंगी रंग और कूल कलर का मतलब बिल्कुल वाइट रंग। यही कारण है कि जब हम अलग अलग लाइट सोर्स की रोशनी में फोटो लेते हैं तो लाइट सोर्स का कलर पिक्चर पर हावी हो जाता है और सब्जेक्ट के ओरिजिनल कलर की जगह लाइट सोर्स का कलर पिक्चर में आ जाता है। जैसे कि अगर हम बिल्कुल सुबह पिक्चर लेंगे तो वो थोड़ी रेड या ऑरेंज टोन लिए हुए होगी। ट्यूब लाइट की रोशनी में लेंगे तो पिक्चर नीली आएगी। जब ओरिजिनल कलर पिक्चर में नहीं आते हैं तो वो किसी को भी पसंद नहीं आती है। कपड़ों का रंग भी पूरा बदल जाता है। रंग तापमान के विभिन्न स्तर 1000 से 2000 केल्विन, सुबह सूरज की रोशनी, सनसेट के समय की लाइट, मोमबत्ती की रोशनी बहुत गर्म और नारंगी रंग की होती है। 2500 से 3500 केल्विन, टंगस्टन बल्ब की रोशनी, घरेलू लाइटिंग हल्के पीले रंग की होती है। 4000 से 5000 केल्विन, फ्लोरोसेंट लाइट हल्का नीला और सफेद रंग की होती हैं। 5000 से 6500 केल्विन, दिन की प्राकृतिक रोशनी मध्य दिन में सफेद रंग लिए होती है। 6500 से 9000 केल्विन, बादलों वाला दिन हल्का नीला। 9000 से 10000 केल्विन, बहुत ज्यादा बादल छाया में गहरा नीला रंग लिए होता है। वाइट बैलेंस क्या है? वाइट बैलेंस वह प्रक्रिया है जिससे कैमरा यह तय करता है कि तस्वीर में सफेद रंग वास्तव में सफेद दिखे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तस्वीर में सभी रंग सही दिखें, चाहे वह कोई भी प्रकाश परिस्थिति हो। अगर वाइट बैलेंस सही नहीं है तो तस्वीर के रंग असामान्य और अप्राकृतिक दिख सकते हैं। जब हम किसी भी लाइट में पिक्चर लेते हैं तो हमें एकदम से समझ नहीं आता है कि पिक्चर में सही रंग आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब हम बाद में पिक्चर को रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि ओरिजिनल कलर नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम्बिएंट लाइट अपना असर पिक्चर पर डाल देती है। अगर ये इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो पिक्चर लेते समय ही पता चल जाता है। जैसे कि यदि सुबह सुबह सनराइज के टाइम पिक्चर लेते हैं तो उसकी लाली पिक्चर लेते समय ही दिख जाती है। लेकिन वेडिंग आदि में जब बहुत सारे बल्ब जल रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट एकदम से कैमरे में दिखाई नहीं देता है। परंतु बाद में जब पिक्चर प्रिंट होती है या उसे बड़े स्क्रीन पर देखते हैं तो पिक्चर में रेड या येलो शेड डोमिनेट करने लगता है। इस वजह से कपड़ों के रंग भी पिक्चर में अलग ही दिखने लगते हैं। पूरी पिक्चर ही ओरिजिनलिटी से बहुत दूर हो जाती है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम पिक्चर लेते समय ही कोई एक वाइट ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और अलग अलग कलर टेम्परेचर पर पिक्चर लेते रहते हैं। जब हमारी पिक्चर पूरी तरह से वाइट आ जाती है तो उस टेम्परेचर को फाइनल कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को वाइट बैलेंस करना बोलते हैं। आइए आपको अब वाइट बैलेंस प्रैक्टिकली करके बताते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को समझिए। जैसे जैसे कलर टेम्परेचर कम हो रहा है, कलर रेड की तरफ जा रहे हैं।
कलर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कलर ब्लू की तरफ जा रहे हैं। 4000 से 5000 केल्विन के बीच कलर वाइट हो जाते हैं। आइए इस पिक्चर को देखते हैं। ये पिक्चर ट्यूबलाइट की रोशनी में ली गई है, इसलिए इसमें थोड़ा ब्लू टोन आ रहा है। इस पिक्चर का कलर टेम्परेचर 8000 केल्विन है। अब हम इसमें नॉर्मल कलर लाने के लिए इसमें थोड़ा रेड ऐड करेंगे और कलर टेम्परेचर 4000 कर देंगे। 4000 केल्विन पर पिक्चर थोड़ी रेड की तरफ चली गई। रेड इफेक्ट कम करने के लिए हम वापस ब्लू की तरफ हल्का सा गए और टेम्परेचर 5000 केल्विन कर दिया। 5000 केल्विन पर सभी कलर नेचुरल तरीके से आ गए। आइए आपको कैमरे में वाइट बैलेंस सेट करने का तरीका बताते हैं। या तो आप कैमरे का वाइट बैलेंस ऑटो पर डाल दें तो कैमरा अपने आप एक एवरेज वाइट बैलेंस करता रहेगा। एंट्री लेवल कैमरों में कलर टेम्परेचर चूज करने की सुविधा नहीं रहती है, वहां सिर्फ कुछ सिचुएशंस जैसे कि सनलाइट, क्लाउड, बल्ब, ट्यूब लाइट, फ्लैश लाइट, इस तरह 5 से 6 सेटिंग्स होती हैं जिन्हें आप लाइट कंडीशन के अनुसार चूज कर सकते हैं। लगभग सभी मिड रेंज एंड अबव कैमरों में केल्विन टेम्परेचर सेट करने का प्रोविजन रहता है। इसमें आप 100 के इंक्रीमेंटल केल्विन फीड कर सकते हैं। सबसे पहले अवेलेबल लाइट में ऑब्जेक्ट का एक फोटो लीजिए। एम्बियंट लाइट के हिसाब से कलर टेम्परेचर सेट कर दीजिए। दिन में 10 बजे की डे लाइट है, इसलिए इस पिक्चर में हमने 7000 केल्विन सेट किया। पिक्चर हमें थोड़ी ऑरेंज रेड टोन वाली लगी। फिर हमने रेड कलर को काटने के लिए ब्लू की तरफ बढ़ाया और टेम्परेचर 5800 केल्विन किया। अभी भी हमें पिक्चर में रेड ऑरेंज कलर दिखाई दिया। ये पिक्चर 5000 केल्विन पर ली गई है, इसमें भी हल्का रेड दिखाई दे रहा है। फाइनली ये पिक्चर 4100 केल्विन पर ली गई है, तो इसमें वाइट पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। अगली पिक्चर हमने ट्यूब लाइट की रोशनी में लिया, जहां कलर टेम्परेचर 2100 केल्विन था, तो पिक्चर एकदम ब्लू हो गई। ब्लू को काटने के लिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया और रेड की तरफ जाने के लिए टेम्परेचर 4800 केल्विन कर दिया। अब पिक्चर में रेड थोड़ा ज्यादा दिखने लगा, तो टेम्परेचर 4000 केल्विन कर दिया। अभी भी रेड ज्यादा था, जो 3400 केल्विन करने पर बिल्कुल ठीक हो गया। जब आप किसी वेडिंग में शूट कर रहे होते हैं और वीडियोग्राफर अपनी पोर्टा लाइट ऑन कर देता है, पोर्टा लाइट में पिक्चर्स येलो कलर की आने लगती है। इस फोटो में हमने उस सिचुएशन को सिमुलेट किया है। ये फोटो भी येलो लाइट में ली गई है, जिसका टेम्परेचर 8000 केल्विन है। इस येलो को हटाने के लिए हम ब्लू ऐड करेंगे और टेम्परेचर डाउन करेंगे। इसके लिए हमने 4900 केल्विन सेट किया। येलो कम हुआ लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ। अगली फोटो में टेम्परेचर हमने 2000 केल्विन किया, तो पिक्चर में हल्का सा ब्लू टोन आ गया। फाइनली हमने 2700 केल्विन सेट किया, तो सही कलर आ गए। इस पूरी एक्सरसाइज से ये तो समझ में आ गया कि कलर टेम्परेचर का फोटो की अपीयरेंस पर कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। अब कलर सेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला, या तो हम कलर बैलेंस को ऑटो मोड में डाल दें तो लाइट के अनुसार कलर अपने आप बैलेंस होते रहेंगे, लेकिन ये एक एवरेज परफॉर्मेंस होगी। नेचुरल कलर के आसपास तो होगी, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होगी। दूसरा तरीका जो हमने अभी बताया कि ट्रायल बेसिस पर आप किसी सफ़ेद ऑब्जेक्ट का फोटो अलग अलग टेम्परेचर पर लीजिए। जिस टेम्परेचर पर ऑब्जेक्ट में बिल्कुल सफ़ेद रंग आ जाए, उस कलर को उस लाइट सिचुएशन के लिए फिक्स कर दीजिए। सभी पिक्चर्स एक्यूरेट आएंगी। बस इस तरीके में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तीसरा तरीका यह है कि आप एक कलर टेम्परेचर मीटर ले लीजिए, जो आपको किसी भी लाइट कंडीशन में एक्यूरेट कलर टेम्परेचर बताएगा, लेकिन ये मीटर थोड़ा महंगा आता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मोबाइल से वाइट बैलेंस कैसे सेट किया जा सकता है। अपने मोबाइल का कैमरा खोलिए और उसके प्रो मोड में जाइए। कैमरे के सामने एक वाइट शीट रख दीजिए। अभी चूंकि ट्यूब लाइट जल रही है, इसलिए पिक्चर ब्लू आएगी। नीचे राइट कॉर्नर में वाइट बैलेंस की रीडिंग आ रही होगी। उसके नीचे स्क्रॉल बार को लेफ्ट राइट करने से वाइट शीट में चेंजेस आएंगे। लेफ्ट करने से वाइट बढ़ेगा, राइट करने पर रेड बढ़ेगा। इस स्क्रॉल बार को धीरे धीरे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करते रहिए। ऐसा 2-3 बार करते रहिए जब तक शीट वाइट ना हो जाए। जिस पॉइंट पर शीट बिल्कुल वाइट हो जाए, वो ही फाइनल कलर टेम्परेचर होगा।
उस टेम्परेचर को अपने कैमरे के कलर टेम्परेचर में सेट कर दीजिए और पिक्चर ले लीजिए, बिल्कुल सही कलर आएंगे। अब ये अगला एग्जाम्पल येलो वार्म लाइट का है। इसमें येलो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ब्लू की तरफ जाएंगे और कलर टेम्परेचर कम करेंगे। जैसे जैसे हम 2000 केल्विन की तरफ बढ़ेंगे कलर वाइट होने लगेगा। जहां स्क्रीन वाइट हो जाए उस पॉइंट के टेम्परेचर को नोट करके अपने कैमरे के टेम्परेचर सेटिंग में फिक्स करके पिक्चर ले लीजिए, बिल्कुल सही पिक्चर आ जाएगी। वाइट स्क्रीन पर टेस्ट करने के बाद अब सब्जेक्ट को सामने रखकर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए एक वाइट कलर का ही ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं ताकि रियल कलर बैलेंसिंग का इफेक्ट आए। रूम में वार्म लाइट ऑन कर देते हैं। अब धीरे धीरे कलर टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ा ब्लू ऐड होने लगे। जैसे जैसे ब्लू ऐड होता जाएगा येलो कम होता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कलर वाइट में दिखने लगेगा। यही टेम्परेचर हमारा रियल टेम्परेचर है जिसे हम कैमरे में फीड करके पिक्चर लेंगे तो बिल्कुल सही पिक्चर आएगी। आशा करते हैं कलर टेम्परेचर और वाइट बैलेंस को समझने में आपको मदद मिली होगी। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।